और प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि वही प्रश्न अभ्यर्थियों इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में अभ्यर्थियों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को एंड तक जरूर देखना, हर प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा अभ्यर्थियों जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों 90% एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं जो आपके पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं अभ्यर्थियों। तो याद रखना पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। 10वीं पास की ये भर्ती अभ्यर्थियों, तो याद रखना नॉर्मल जो पेपर का लेवल है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन उसमें नॉर्मल आने वाले हैं। तो याद रखना क्लास स्टार्ट करते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि राजस्थान लेवल का कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं देखा जाता। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। यानी कि 28 मई 1857 नसीराबाद में जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी वो आपके ऑप्शन सी 28 मई 1857 को हुई थी। डेट याद रखना अभ्यर्थियों, और नसीराबाद से इसका स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। तो राजस्थान का प्रथम राज्य आपको बताना है। आरएस प्री एग्जाम 2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो भरतपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, तो भरतपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन था भैया। तो हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांडे। तो बागड़ के गांधी के नाम से भैया तो कौन विख्यात थे, तो भोगीलाल पांडे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना, स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन भी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी अभ्यर्थियों। याद रखना, सारे क्वेश्चन स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले सभी क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में आए हुए मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले। 90% आपका पेपर है जो इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से बनने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो उदासीनता, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे अभ्यर्थी उनकी नीति क्या थी, उदासीनता की नीति थी। दोनों एग्जामों में एसआई 2013 में आया हुआ है और पीटीआई 2011 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डेट याद रखना 28 मई को अभ्यर्थियों, 28 मई को नसीराबाद से जो 1857 की क्रांति की स्टार्टअप हुआ था अभ्यर्थियों राजस्थान में, वो 28 मई को याद हुआ था। डेट कई एग्जामों में पूछी जाती है, इसको याद रखना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों याद रखना, स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। क्वेश्चन आपका पेपर का जो लेवल है अभ्यर्थियों यही रहने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों कई एग्जामों में ये आया हुआ प्रश्न है। तो जोधपुर, कोटा, एरिनपुरा या नसीराबाद। तो मेजर बर्टन की हत्या अभ्यर्थियों ऑप्शन बी कोटा में हुई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक आपको बताना है। बीएसटीसी एग्जाम में अभ्यर्थियों 2017 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो फोर्थ क्लास यानी कि फोर्थ ग्रेड का जो अभ्यर्थियों पैटर्न रहने वाला है, यही पैटर्न रहने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो राम सिंह देते आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल का राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो 6 केंद्र थे अभ्यर्थियों, 6 केंद्र थे। इन 6 में से कौन कौन से आते हैं? अजमेर आता है अभ्यर्थियों, नीमच आता है और आऊ आता है, यानी कि जो जयपुर अभ्यर्थियों वो नहीं आता। तो याद रखना, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, दोनों एग्जामों में पटवार और जेल प्रेरी में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? पहले भी बताया था भैया तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। याद रखना भैया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो प्रथम विद्रोह अभ्यर्थियों आपको बताया था जो 28 मई को हुआ था। 28 मई को हुआ था अभ्यर्थियों, और कहाँ पर हुआ था अभ्यर्थियों? नसीराबाद आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। एक भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका बाहर नहीं जाने वाला, हर तरह से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे अभ्यर्थियों। याद रखना, दोनों एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। बीएसटीसी और पीटीटी यही लेवल आपका जो 4th ग्रेड का रहने वाला अभ्यर्थियों, यही लेवल आपका इस एग्ज़ाम का भी रहने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थियों 10वीं पास ये भर्ती निकली है, तो याद रखना लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिए जाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चैनल से जुड़े अभ्यर्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका अभ्यर्थियों 100% यहाँ से क्वेश्चन अभ्यर्थियों 100% आने वाले हैं। तो 1857 में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था अभ्यर्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, कई बार एग्जामों में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोटा में अभ्यर्थियों विद्रोह का नेता आपको बताना है, सूर्यमल मिश्र, केसरी सिंह, मेहराब खान या जयदयाल। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक आपसे पूछा है, कोटा विद्रोह का नेता आपसे पूछा है अभ्यर्थियों मेहराब खान। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन आपसे पूछा है जयनारायण व्यास, भोप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा या सूरजमल ने। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना, दोनों एग्जामों में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? एसआई एग्जाम अभ्यर्थियों 2013 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या आपके राव राम सिंह। तो अभ्यर्थियों कन्यावध को रोकने का प्रयास अभ्यर्थियों जसवंत सिंह। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। जिसको अभ्यर्थियों कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था वो आपके जसवंत सिंह हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था अभ्यर्थियों? धौलपुर का शासक आपसे पूछ लिया है उदयभान, कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह या राम सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि भगवंत सिंह आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कौन से भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों? तो कालीबाई आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 15 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं ये याद रखना अभ्यर्थियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।